राम राम सभी दोस्तों को। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमित महेश्वरी जी। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और सर बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सर का जो वेट था वो 96 किलो था। हाँ जी। और 96 किलो से 70 किलो तक आप लेके आए थे जी। तो आज मैं आपसे ना ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने 70 किलो का वजन किया, सबसे पहले तो जो लोगों का माइंडसेट है जो ये सोचते हैं वजन कम नहीं होगा, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? दूसरी मैं आपसे पूरे दिन की जो डाइट है आपकी वो पूछूंगा ताकि जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनको डाइटिंग करके हेल्प मिल जाए। देखिए, अगर आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन की चाहत तो सबकी होती है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए वो त्याग, बलिदान, तपस्या, मेहनत, परिश्रम करना पड़ता है ना, वो हर व्यक्ति नहीं करता। अगर आपने निर्णय कर लिया है कि मुझे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो 50% काम आपका हो गया। पहली तो विल पावर ही होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर बनानी है और कंसिस्टेंसी से लगातार आपको करते रहना है। चाहे आप कार्डियो करें, जिम करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, योगा करें, जुम्बा करें, कुछ भी करें, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें। क्या होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं ना जिम में, तो उस टाइम तो बॉडी पंप लगती है कि यार मसल अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। घर में जाते हैं, शीशे में देखते हैं, कुछ भी नहीं, जीरो। नेक्स्ट डे फिर हम वही करते हैं रूटीन। 4-5 दिन जब ऐसा करते हैं तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, यार हो तो कुछ रहा नहीं है। लेकिन अगर जब आप कंपेयर करते हैं पहली फ़ोटो को और 7वें दिन की फ़ोटो को ना, और ध्यान से देखते हैं तो आपको काफ़ी अंतर दिखाई देता है। इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आप शेड्यूल कोई भी फॉलो करें, एटलीस्ट 21 डेज़ ट्राई करें। जब 21 दिन किसी भी चीज़ को आप ट्राई करते हैं ना, तो आपकी हैबिट बन जाती है। और 3 महीने 90 डेज़ किसी चीज़ को करते हैं ना, वो लाइफस्टाइल बन जाता है। और एक बार जो लाइफस्टाइल बन जाता है ना, उस लाइफस्टाइल के आधार पर ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। जब मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, पर ये पता था कि लगातार करते रहना है 90 दिन तक, जो भी रिजल्ट हो, चाहे 1 किलो हो, आधा किलो हो, 5 किलो हो, 10 किलो हो, पर करते रहना है। और जब वो हैबिट डेवलप हो जाती है तो आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। बात आती है जितना रोल आपके वर्कआउट का है, उससे ज़्यादा कहीं रोल आपके माइंडसेट का है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, जब एक्सरसाइज करते हैं रोते रहते हैं, हो तो कुछ रहा नहीं है, हो तो कुछ रहा नहीं है। जैसी आपकी सोच होती है ना, वैसी आपकी बॉडी भी उसी तरह की प्रवृत्ति डेवलप करना शुरू कर देती है। आप फील करते हैं कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका रिजल्ट मेंटली और साइकोलॉजिकली और फिजिकली आपकी बॉडी पर भी दिखना शुरू हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका डाइट शेड्यूल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का, क्योंकि वर्कआउट तो हम जिम में 1 घंटा 2 घंटा करते हैं, लेकिन जो बाकी के 22 घंटे हैं ना, वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जंक फूड लेते हैं या ये सोचते हैं कि चीट मील कर लेते हैं। एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला होता है, क्योंकि लोग डाइट को लेके इतने कॉन्शियस नहीं हैं। थोड़ा होते भी है तो सोचते हैं यार चीट मील कर लेते हैं। बचपन में आपने वो गेम खेली है जहाँ हम रेत में खेलते थे, तो वो घर बनाते थे ऐसे करके, मिट्टी इकट्ठी रेता इकट्ठा करके घर बनाते थे। कोई 1 मंजिल बनाता है, कोई 2 बनाता है, कोई 3 बनाता है। और बच्चों की एक हैबिट होती है कि जब 1, 2 या 3 मंजिल बनाता है, किसी का घर बड़ा बन जाता है तो दूसरा उसके ऊपर कूद जाता है, उसकी बिल्डिंग तोड़ देता है। यही काम चीट मील करती है। आप बड़ी मुश्किल से 6 दिन में बॉडी में चीज़ों की डेफिशिएंसी करते हैं और अचीव करने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और 7वें दिन आप चीट मील कर लेते हैं। तो जो 6 दिन का ट्रैक था ना, उसमें से 2 दिन आप फिर पीछे हो जाते हैं। मतलब हर हफ्ते आप 1 दिन चीट मील करते हैं, पर वर्कआउट का रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन का मिलता है। इसीलिए मोटिवेशन कम हो जाता है। तो डाइट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सुबह का जो आपका उठने का रूटीन है जी, वो क्या है, और सुबह उठते ही आप जो है क्या डाइट लेते हैं? मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। 2 अलग ट्रैक हैं, एक सर्दियों का और गर्मियों का। जैसे अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, तो अब मैं उठना शुरू करता हूँ 4:50, मतलब 5 बजे। आप समझिए 5 बजे उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि 1 बॉटल लाइट वार्म वाटर होता है, हल्का सा गुनगुना पानी, वो पूरी बॉटल में पीता हूँ। वॉशरूम जाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश होने के बाद फिर मैं लेता हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट मैं पिछले 8 साल से लगातार ले रहा हूँ, जिसमें 2 अंजीर, 10 बादाम, 10 मुनक्के, 20 दाने कच्ची मूंगफली के, और अखरोट, 2 अखरोट। रात को इनको भिगो के रख देते हैं और सुबह सुबह इनको खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी को सबसे अच्छी न्यूट्रिशनल पावर मिलती है। और ड्राई फ्रूट अपने आप में बहुत पावरफुल होते ही हैं, जिसमें आपको विटामिन भी मिल जाते हैं, फाइबर भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट एसिड्स वो भी मिल जाते हैं। तो ब्रेक ये ले लेते हैं। उसके बाद में जिम का वही रूटीन, जैसे वर्कआउट करते हैं वो सारा किया। ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ हाई प्रोटीन डाइट, और हाई प्रोटीन डाइट विद गुड फाइबर और विद गुड मिनरल एंड विटामिन। और वो क्या है, 1 स्कूप प्रोटीन, और साथ में डालता हूँ 1 स्कूप ओट्स। ओट्स से अच्छा हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, फाइन। साथ में डालता हूँ 7 सीड्स आते हैं, आप जैसे देखेंगे तरबूज, खरबूज, सनफ्लावर, ऐसे 7 सीड होते हैं। 7 सीड्स का मिक्सचर होता है, एक चम्मच 7 सीड। साथ में थोड़ा सा वाटर उसमें ऐड करते हैं, और 1 एप्पल और 1 बनाना।
डिपेंड करता है, आप गेनिंग कर रहे हैं तो बनाना ले सकते हैं, अगर आप लीन कर रहे हैं तो आप एप्पल पूरा ले सकते हैं, तो वो लेते हैं। तो वो इतनी हेल्दी डाइट होती है कि आपकी पूरी बॉडी अगर पूरे दिन भी कुछ ना खाए ना तो इतनी पावर जनरेट कर देती है। 11 बजे के आसपास मैं लेता हूँ कोई भी फ्रूट, 11 से 12 के बीच में फ्रूट लेता हूँ, जैसे कभी पपीता, कभी जो सीजनल फ्रूट्स हैं। 1 से 1:30 बजे के आसपास मैं लेता हूँ लंच, और लंच में लेता हूँ हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें हो गया 1 बाउल दाल, फिर 1 बाउल सैलेड, साथ में थोड़े से राइस या कोई एक चपाती। डिपेंड करता है कि टारगेट क्या चल रहा है, गेनिंग का अलग है, लीन का अलग। फिर लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ तक तो बहुत लोग कर लेते हैं, जो डाइट ख़राब होती है ना वो 4 बजे के बाद से होती है, कि चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, साथ में कुछ स्नैक्स खा लिया। तो मन तो सबका करता है, मेरा भी करता है। तो मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी, किसी दिन ब्लैक टी, किसी दिन ग्रीन टी, है ना। इसके साथ में ले लेते हैं 2 फाइबर बिस्किट हो गए, या कोशिश करते हैं कि जैसे होते हैं आपके रोस्टेड बादाम होते हैं, या थोड़े से पॉपकॉर्न होते हैं। पॉपकॉर्न बहुत अच्छा सोर्स होता है अच्छे फाइबर का, थोड़े से पॉपकॉर्न 1 बाउल छोटा सा, या मखाने रोस्टेड किए हुए नहीं, हल्के से वैसे भुने हुए, खाली तले हुए नहीं। तो और मखाने क्या था, आपको बॉडी को अच्छी एनर्जी देते हैं। फिर 7 बजे के आसपास कोई जूस ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया, या कभी कुछ डिफरेंट ले लिया, कभी दलिया ले लिया, कभी पोहा ले लिया, इस तरह की कोई चीज़ ले ली। और डिनर में लेता हूँ मैं 1 बाउल दाल और साथ में ढेर सारा सैलेड। तो ये रूटीन डाइट जब रहती है ना, तो आपकी लाइफ बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म होती है और आप वो टारगेट अचीव कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहते हैं ना कि सलमान खान ने कहा था कि जो बॉडी है ना वो जिम में नहीं बनती, वो किचन में बनती है। क्योंकि जिम में आप 2 घंटे रहते हैं और घर में आप बाकी समय आपका 22 घंटे का होता है। तो 22 घंटे को मैनेज कर लेंगे तो 2 घंटे की हुई मेहनत रंग लेकर आएगी। सर पिछली वीडियो में ना आपने अपनी एज नहीं बताई थी और इस वीडियो में आपको रिवील करनी पड़ेगी जी। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो कमेंट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर की बेटी 20 साल की नहीं हो सकती, सर की सालगिरह 25 भी नहीं हो सकती क्योंकि आप इतने यंग लग रहे हैं। तो इस वीडियो में एक बार जो लोग अपनी एज को लेकर रोते हैं ना, उनके लिए कुछ बता दो। तो देखो, मैंने बहुत लोगों को ये कहता हुआ है भाई अब तो उम्र हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या करना। अरे अभी तो ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अकेले थे तो आपको देखने वाले भी आप अकेले थे, दूसरे लोगों को प्रभावित करने में लगे हुए थे। अब आपको प्रभावित करना है अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, और सब कुछ बहुत बेहतर करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि सही समय पर फिटनेस पर काम करना। 40+ होने के बाद तो और ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है आपको अपनी फिटनेस पर काम करना, क्योंकि 30-32 साल तक तो आप कुछ ना भी करें तो भी नेचुरली आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है। 38-40 जब आप आते हैं तब बॉडी डिक्लाइन फेस में आ जाती है। मेरी एज 44 है, 45 में होने वाला हूँ अगले 3 महीने बाद। 45 साल मेरी एज हो जाएगी अगले 3 महीने बाद, है ना। तो मैंने 40 साल की एज पर, 38 साल की एज पर मैंने शुरू किया, और लगातार एक बार तो वेट बहुत लोग कम कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 8 साल से मैं सेम फिटनेस मेंटेन कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप, इसका कोई राज है क्या? देखिए, राज तो खैर आप ही सबसे बड़े राज हैं इसके पीछे, तो कि भाई आपने हमेशा इंस्पायर किया है कि सर नहीं, कोई ना कोई ट्रैक चलाते हैं। देखो लाइफ में ना लोग पूरे साल एक्सरसाइज करते रहते हैं एक जैसी, और कुछ बहुत ज़्यादा अचीव भी नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब 3-3 महीने के 4 ट्रैक, और एक नाम रख लेते हैं, गोल रख लेते हैं। जैसे पहले मैंने रखा मॉन्क मोड, एक संत की तरह लीन डाइट करनी है और बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाना। फिर हमने रखा मॉन्स्टर मोड, कि भाई थोड़ा सा बल्किंग करनी है, थोड़ा मसल साइज़ गेन करना है, चेस्ट साइज़ गेन करना है, मतलब बॉडी थोड़ी हैवी करनी है। अब जैसे ये मॉन्स्टर मोड कंप्लीट होगा, देन व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो हमने डिसाइड किया हम करेंगे आफ्टर 40 फिटनेस आफ्टर 40, मतलब 40 साल के बाद आपकी फिटनेस कैसी होनी चाहिए। तो जो आप नाम रख के ट्रैक बनाते हैं ना, और डेज देते हैं अपने आप को, एक टारगेट देते हैं और उस गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ विशेष कर रहा हूँ, पूरे साल एक्सरसाइज करनी है, पर 3-3 महीने के जो नाम रखते हैं वो हमारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। तो गाइस, ये थे डॉक्टर अमित महेश्वरी जी, जिन्होंने 96 किलो से 70 किलो का वजन अचीव किया, और फिटनेस आप सभी देख रहे हो। और इनकी पिछली वीडियोस में आप देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि सर है ही नहीं वो। बहुत सारे लोग ना यही बोलते हैं सर है ही नहीं और एडिटिंग है। तो वीडियोस में ऐसे ही बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।